वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं डेली 12 बजे आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास लाती रहती हूँ, और अगर आप लोग एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज? ए. विंध्य, बी. अरावली, सी. सतपुड़ा, डी. हिमालय। इसका सही जवाब है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में और कुछ बातें। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह राजस्थान में स्थित है और इसे आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपरी भागों पर प्राचीन शिलालेख भी पाए गए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी थीं? अलारमेल वल्ली वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? ए. कथक, बी. ओडिसी, सी. मणिपुरी, डी. भरतनाट्यम। इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। अलारमेल वल्ली के बारे में और कुछ बातें। अलारमेल वल्ली भरतनाट्यम से जुड़ी थी। अलारमेल वल्ली एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी, कोरियोग्राफर और शिक्षक थी। वे भरतनाट्यम की पांडनल्लूर शैली की प्रमुख प्रतिपादक थी। अलारमेल वल्ली ने पारंपरिक शास्त्र को गैर सार्वजनिक नृत्य कविता में बदलने की क्षमता के लिए प्रशंसा पाई। उन्होंने 1984 में चेन्नई में द दीपशिखा डांस बेस की स्थापना की थी, जहां वह भरतनाट्यम सिखाती थी। उन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण का उद्यान कहलाता है? द गार्डन ऑफ द साउथ इज कॉल्ड? ए. कावेरी डेल्टा, बी. गोदावरी डेल्टा, सी. महानदी डेल्टा, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कावेरी डेल्टा। दक्षिण उद्यान के बारे में और कुछ बातें। कावेरी डेल्टा क्षेत्र को दक्षिणी भारत का उद्यान भी कहा जाता है। कावेरी नदी के नाम से जानी जाती है, दक्षिणी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीवी चंद्रशेखर को में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सीवी चंद्रशेखर was awarded the Padma Bhushan for his contribution to A. कुचिपुड़ी, B. कथक, C. भरतनाट्यम, D. मणिपुरी। इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साल 2011 में उन्हें यह सम्मान मिला था। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? ए. अरब सागर, बी. बंगाल की खाड़ी, सी. अंडमान सागर, डी. पाक जलमरूमध्य। इसका सही जवाब है पाक जलमरूमध्य। पाक जल संधि के बारे में और कुछ बातें। भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करती है। यह जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच है। भारत में यह दक्षिण में पंबन द्वीप और श्रीलंका में मन्नार द्वीप से घिरी है। इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से को पाक खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह 33 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। इस जल संधि का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। पाक जलमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। एडम ब्रिज, राम सेतु, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, वह पाक जलमरूमध्य को मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा की संरचना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? विच आर्टिकल टेल्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा? ए. अनुच्छेद 72, बी. अनुच्छेद 81, सी. अनुच्छेद 92, डी. अनुच्छेद 87। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 के बारे में और कुछ बातें। अनुच्छेद 81 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। प्रतिनिधि सभा में 550 से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए,
जिनमें से 20 से कम सदस्य क्षेत्रीय दलों से होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि कितनी होती है? What is the average circumference of a standard cricket ball in international cricket? A. 8.81 9 इंच, B. 7.89 8.45 इंच, C. 9.45 10.20 इंच, D. 10.46 10.90 इंच। इसका सही जवाब है 8.81 इंच से 9 इंच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि 8.81 इंच से 9 इंच 224 से 229 मिलीमीटर होती है। इसके अलावा क्रिकेट बॉल से जुड़ी कुछ और बातें। क्रिकेट बॉल का वजन 5.5 से 5.75 औंस 156 से 163 ग्राम के बीच होता है। क्रिकेट बॉल कठोर चमड़े की बनी होती है और बीच में लकड़ी का गोला होता है। महिला और युवाओं के मैचों में इस्तेमाल की जाने वाली गेंदें मानक गेंद से थोड़ी छोटी होती है। महिला क्रिकेट में गेंद का वजन 4.94 औंस से 5.31 औंस 140 से 151 ग्राम के बीच होता है। जूनियर क्रिकेट अंडर 13 में गेंद का वजन 133 से 144 ग्राम के बीच होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत और किसकी सेना के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित हुआ? गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड हुज आर्मी? ए. चीन, बी. रूस, सी. यूएसए, डी. इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति अभ्यास के बारे में और कुछ बातें। भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित होता है। यह एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। इस अभ्यास की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। इसका पहला संस्करण भारत में और दूसरा संस्करण इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का 9वां संस्करण 1 नवंबर से 12 नवंबर 2024 के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता के सिजांतुंग में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर की मूर्ति कहाँ स्थित है? Where is the 18-meter statue of Lord Gomteshwara located? A. तंजावुर, B. सुचिंद्रम, C. तिरुनेलवेली, D. श्रवणबेलगोला। इसका सही जवाब है श्रवणबेलगोला। भगवान गोमतेश्वर के बारे में और कुछ बातें। भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर ऊंची मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विंध्यगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस मूर्ति को गोमटेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। यह दुनिया की स्वतंत्र मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति ग्रेनाइट के एक ही खंड से बनी है और 30 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। इस मूर्ति को बनाने का श्रेय गंगा वंश के राजा राजमल और उनके सेनापति चामुंडराय को जाता है। श्रवणबेलगोला जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री आध्यात्मिक सुख और ज्ञान की प्राप्ति की कामना से यहाँ आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण के थे? गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? ए. लिच्छवी, बी. मल्ला, सी. मौर्य, डी. शाक्य। इसका सही जवाब है शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे। शाक्य गण एक छोटा गणराज्य था जो वर्तमान नेपाल में हिमालय की तलहटी में स्थित था। गौतम बुद्ध के पिता शाक्यगण के प्रमुख थे। शाक्य गणराज्य वज्जी गणराज्य के 8 गणराज्यों में से एक था। गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ और बातें। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 साल पहले लगभग 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ था। उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। उन्होंने अपने पहले उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिए थे। उन्होंने लोगों को दयालु होने और दूसरों के जीवन का सम्मान करने की शिक्षा दी। उनका निधन कुशीनगर में 1 साल के वृक्ष के नीचे 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। म्यांमार की मुद्रा को क्या कहा जाता है? What is the currency of Myanmar called? A. म्यांमार क्यात, B. अनमिनबी, C. दीनार, D. शेकेल। इसका सही जवाब है म्यांमार क्यात। म्यांमार की मुद्रा के बारे में और कुछ बातें। म्यांमार की मुद्रा का नाम म्यांमार क्यात है। इसे MMK से दर्शाया जाता है। म्यांमार क्यात को के अक्षर से भी दर्शाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। इज अ वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ द फ्लूट? ए. अंजनीबाई मालपेकर,
बी मीरा बनर्जी, सी अजय चक्रवर्ती, डी हरिप्रसाद चौरसिया। इसका सही जवाब है हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में और कुछ बातें। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है। हरिप्रसाद चौरसिया हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के बांसुरी वादक है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को आम जनता तक पहुंचाकर उसका विस्तार किया। वे पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित है। वे एक असाधारण बांसुरी वादक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली के दिग्गज और संगीत निर्देशक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड? ए 1927, बी 1934, सी 1928, डी 1943। इसका सही जवाब है 1927। भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में और कुछ बातें। इन खेलों से 8 एथलीटों को 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। उनके साथ मैनेजर हैरी क्रोपक भी थे। इसने भारत में खेलों के विकास और संस्थागतकरण को गति दी और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का गठन किया गया। आईओए की स्थापना वर्ष 1927 में सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरेन द्वारा संस्थापक अध्यक्ष और महासचिव के रूप में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक है? Which of the following personalities is a famous Bharatanatyam dancer? A. शाश्वती सेन, B. बिरजू महाराज, C. नाइक सिद्दीकी, D. पद्मा सुब्रमण्यम। इसका सही जवाब है पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में और कुछ बातें। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। पद्मा सुब्रमण्यम न केवल एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है बल्कि एक कोरियोग्राफर, रिसर्च स्कॉलर और संगीतकार भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बर्नाबेलेक कप किस खेल से संबंधित है? बर्नाबेलेक कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ए. हॉकी, बी. बैडमिंटन, सी. जिम्नास्टिक, डी. टेबल टेनिस। इसका सही जवाब है हॉकी। बर्नाबेलेक कप हॉकी से जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप है। हॉकी से जुड़ी कुछ और ट्रॉफी। आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप, मास्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? Who founded the East India Association in 1866? A. M.K. सेन, B. दादा भाई नौरोजी, C. मैडम भीकाजी कामा, D. गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया संघ के बारे में और कुछ बातें। दादा भाई नौरोजी ने साल 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संगठन का मकसद था कि भारत से जुड़े मामलों और विचारों पर चर्चा हो और सरकार में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो। इस संगठन ने ब्रिटिश नेताओं को भारत की समस्याओं के बारे में जानकारी दी और उनका ध्यान भारतीय हितों की ओर आकर्षित किया। इस संगठन ने भारत में आर्थिक शोषण के तथ्य को अंग्रेजों के सामने लाने की कोशिश की। इस संगठन ने अपनी बैठकों से पहले वितरित होने वाले पत्रों के लिए जर्नल ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की पत्रिका भी निकाली। इस संगठन के पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिवेडेन थे। साल 1949 में इस संगठन ने नेशनल इंडियन एसोसिएशन को मिला लिया और इसका नाम बदलकर ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान एसोसिएशन कर दिया गया। साल 1966 में यह संगठन पूर्व इंडिया सोसाइटी के साथ मिलकर भारत, पाकिस्तान और सीलोन के लिए रॉयल सोसाइटी बन गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुजरात के लोक संगीत में कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? Which stringed instrument is commonly used in the folk music of Gujarat? A. बंगल, B. पवा, C. जंतर, D. तुरी। इसका सही जवाब है बंगल। गुजरात के लोक संगीत में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला तार वाला वाद्य यंत्र बंगल है। गुजरात के लोक संगीत में इस्तेमाल होने वाले कुछ और वाद्य यंत्र। बंगल, यह एक पारंपरिक वायु वाद्य यंत्र है। यह एक लंबी, घुमावदार तुरही होती है जो तांबे या पीतल से बनी होती है। पवा, यह एक लोक वायु वाद्य यंत्र है जो बांसुरी के समान होता है। यह बांस से बना होता है। तुरी, यह एक सींग जैसा वाद्य यंत्र है जो एक तेज ध्वनि उत्पन्न करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? ए 12, बी 9, सी 11, डी 16। इसका सही जवाब है 9। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय पहलवानों ने किर्गिस्तान के बिश्केक में मंगलवार को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का समापन 9 पदकों के साथ किया, जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है। इज अ वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ द फ्लूट। ए अंजनीबाई मालपेकर, बी मीरा बनर्जी, सी अजय चक्रवर्ती, डी हरिप्रसाद चौरसिया। इसका सही जवाब है हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है। वे एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक और संगीत निर्देशक थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। वे शास्त्रीय संगीत की परिधि को आम जनता तक पहुंचाने वाले दुर्लभ संगीतकारों में से एक थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में कुछ और बातें। उनका जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली के दिग्गज थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? What is the maximum number of overs a bowler can bowl in ODI cricket matches? A 11, B 9, C 10, D 8। इसका सही जवाब है 10। एक दिवसीय क्रिकेट के बारे में और कुछ बातें। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में कोई भी गेंदबाज एक पारी में अधिकतम 10 ओवर गेंदबाजी कर सकता है। यह नियम इसलिए है क्योंकि आम तौर पर कोई गेंदबाज एक पारी में कुल ओवरों के 20% से ज़्यादा ओवर नहीं फेंक सकता। वनडे क्रिकेट से जुड़ी कुछ और बातें। वनडे मैच में आम तौर पर हर टीम को 50 ओवर खेलने होते हैं। वनडे मैच एक ही दिन में खेले जाते हैं। वनडे मैचों को लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल (LOI) भी कहा जाता है। वनडे क्रिकेट में एक ओवर में गेंदबाज 6 वैध गेंदें फेंकता है। वनडे क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का आंकड़ा श्रीलंका के चमिंडा वास ने बनाया था। उन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ 8 ओवर में 19 रन देकर 8 विकेट लिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 का प्राप्तकर्ता बनाया गया है? Who among the following has been made the recipient of Padma Shri 2023 for folk dance? A. Shanti Parmar, B. Ajay Kumar Mandavi, C. Krishna Patel, D. डोमार सिंह। इसका सही जवाब है डोमार सिंह। लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित होने वाले कलाकार डोमार सिंह है। वे छत्तीसगढ़ के बालोद से है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी 73 उपलब्धियां हैं। लोक नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित होने वाले कुछ और कलाकार। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े। कर्नाटक के यक्षगान कलाकार चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पाने वाले पहले यक्षगान कलाकार थे। मंजम्मा जोगाथी। ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मंजम्मा जोगाथी को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुलाबो सपेरा। राजस्थान की कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुरु गंगाधर प्रधान। प्रसिद्ध ओडिसी प्रतिपादक, कोरियोग्राफर और शिक्षक गुरु गंगाधर प्रधान को 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुरु केलुचरण महापात्र। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर गुरु केलुचरण महापात्र को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया? Who has been appointed by the central government as the new attorney general of the country? A. R. वेंकटरमणी, B. R. के वेणुगोपाल, C. कपिल सिब्बल, D. रविशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है आर वेंकटरमणी। अटॉर्नी जनरल के बारे में और कुछ बातें। आर वेंकटरमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है। उन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को अपना कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल 3 साल का है। आर वेंकटरमणी से जुड़ी कुछ बातें। उनका जन्म 13 अप्रैल 1950 को पांडिचेरी, अब पुडुचेरी में हुआ था। जुलाई 1977 में वे बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में वकील बने। साल 1979 से वे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साल 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया था।
उन्हें 2001 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त और अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूमचू उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भूमचू उत्सव इज रिलेटेड टू विच स्टेट यूनियन टेरिटोरी? ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी केरल, डी हरियाणा। इसका सही जवाब है सिक्किम। भूमचू उत्सव सिक्किम का एक पवित्र बौद्ध त्योहार है। यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें या 15वें दिन मनाया जाता है। यह त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक फरवरी या मार्च में आता है। इस त्योहार को ताशीडिंग मठ में मनाया जाता है। यह मठ 4 पवित्र गुफाओं का केंद्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स खानदेश वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मुगल एम्पायर? ए 1601, बी 1599, सी 1603, डी 1600। इसका सही जवाब है 1601। खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट के बारे में और कुछ बातें। खानदेश को मुगल साम्राज्य में 1599 में शामिल किया गया था। अकबर की सेना ने 1599 में खानदेश और असीरगढ़ पर कब्जा कर लिया था। 17 जनवरी 1601 को लंबी घेराबंदी के बाद असीरगढ़ का गढ़ भी गिर गया। अंतिम शासक बहादुर शाह ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। खानदेश मुगल सूबा बन गया। खानदेश नाम गुजरात के अहमद प्रथम 1411 से 1443 द्वारा मलिक नासिर फारूकी राजाओं में से दूसरे को दी गई खान उपाधि से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिल पैलेस संग्रहालय में स्थित है। हिल पैलेस म्यूजियम इज लोकेटेड इन ए केरल, बी कर्नाटक, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब है केरल। हिल पैलेस संग्रहालय के बारे में और कुछ बातें। हिल पैलेस संग्रहालय केरल के एर्नाकुलम जिले के त्रिपुनिथुरा में स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय कोचीन महाराजा का प्रशासनिक केंद्र और आधिकारिक निवास था। अब यह केरल राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और जनता के लिए खुला है। यहाँ क्षेत्र की समृद्ध विरासत को समझा जा सकता है। परिसर में दुर्लभ औषधीय पौधों का संग्रह भी है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।